हमारे देश की जो हुकूमत है वो कॉरपोरेट मुखी बन गई है, उनके हितों के लिए काम करती है, तो हमें उसको जनमुखी बनाना है। फिर जब इंदौर में आए तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैं मानता हूं कि लगभग 10 लाख लोग थे, राऊ से लेके इंदौर तक 10 लाख के करीब लोग रहे होंगे, जगह जगह लोग थे। और राहुल गांधी को भी लोग नवंबर से 27 नवंबर तक भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुआ। डॉक्टर योगेंद्र यादव और उनके साथियों ने मेरी बड़ी मदद की। खंडवा स्टेशन पर मैं गाड़ी से उतरा था तो उन्होंने किसी की एक जीप भिजवाई जिससे मैं दाखिल हुआ, और 27 तारीख को मुझे मौका मिला राहुल गांधी के साथ 20 मिनट पैदल चलने का। मेरे साथ हर्ष मंदर थे और शफी शेख थे। तो करीब 20 मिनट की हमारी यात्रा में, काफ़ी तेज चलते हैं वो, मुझे बहुत सुकून मिला। और उसके बाद टी पॉइंट पर जहाँ टी ब्रेक होता है वहाँ पर करीब 7-8 लोग थे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। उनमें राहुल गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह, हर्ष मंदर, कमलनाथ, मणिशंकर अय्यर, मैं और एक वो कपल जिनको राहुल गांधी ने बगल के मकान से, जब उन्होंने उनको नमस्कार किया ऊपर से, उन्होंने कहा कि अगर आप बात करना चाहें तो नीचे आ जाइए, तो वो आए, तो वो बैठे थे। इस तरीके से हमारी बड़े अपनेपन के माहौल में बातचीत हुई। तो मैंने उस वक्त उनके सामने कहा कि इस वक्त मुल्क के सामने 2 चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती है कि हिंदुस्तान के धर्म के केंद्र में इंसानियत को फिर से वापस लाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से तब जबकि धर्म स्थानों से या उनकी मंचों से नरसंहार की बातें कही जा रही हैं। दूसरी बात मैंने रखी कि हमारे देश की जो हुकूमत है वो कॉरपोरेट मुखी बन गई है, उनके हितों के लिए काम करती है, तो हमें उसको जनमुखी बनाना है। और आपकी यात्रा ये 2 काम कर रही है। जहाँ तक इंसानियत की बात है, मैं मानता हूँ कि इंसान की 3 पहचान है। पहली पहचान के बाद जो दिल में वो ज़ुबान से बोले, दूसरी बात आँख खोलकर बगैर प्रेजुडिस के दूसरों की दुख तकलीफ को देखे, और तीसरी बात ईमान की कमाई खाए। तो राहुल गांधी बोले कि आपकी पहली बात बड़ी गंभीर है, और एक शब्द है देवता, आप लोगों को उसका अर्थ पता है? तो हम सब लोग खामोश हो गए। तो बोले कि देखिए, देवता के माने हैं कि जो आप सोचो वही बोलो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बहुत सही उन्होंने अर्थ बताया। ये नहीं कि साहब स्वर्ग में देवता रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़मीनी बात कही। फिर मैंने कहा कि 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास, उसको किया तो था शिलान्यास वाइसरॉय ने। उस सभा में गांधी जी मौजूद थे और गांधी जी ने आज़ादी का खाका रखा। तो उन्हें 4 बातें रखी कि हमें 4 किस्म की आज़ादी चाहिए: डर से आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी और गैर बराबरी से आज़ादी। तो राहुल गांधी बोले कि डर से आज़ादी बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डरा के लोगों में नफरत पैदा की जाती है, उनकी ज़ुबान बंद की जाती है, वगैरह वगैरह। मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि इनके दिमाग में वो बात है। फिर मैंने कहा कि 1990 में मैं राजीव गांधी से मिला था 2 मिनट के लिए। उस वक्त वो सद्भावना यात्रा निकाल रहे थे, तो मुझे बड़ी उम्मीद बंधी थी। और आपकी यात्रा तो उससे 1000 गुनी बड़ी है। मुझे बहुत उम्मीद हो गई इससे कि इस वक्त आप हिंदुस्तान की आत्मा को छू रहे हैं, आत्मा को जगा रहे हैं। इंसान की असली पूंजी उसकी आत्मा है। तो मुझे बड़ा सुकून मिला। फिर मैंने कहा कि इस वक्त आप जो माहौल पैदा कर रहे हैं उसको सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि गांव-गांव में 2-2 सत्याग्रही खड़े कर दिए जाएं, जो गांव में तनाव पैदा हो तो उसको रोकें, और इंसानी संस्कृति को खड़ा करने के लिए ऐसी मानसिकता पैदा करने के कार्यक्रम चलाएं, और लोकल मुद्दों में, किसानों में, मजदूरों में, औरतों में, युवाओं में प्रोग्राम चलाएं, उनके मुद्दों को उठाएं। इस तरीके से हिंदुस्तान की हम तारीख बदलें। एक बात और मैंने कही कि इस वक्त जुनून का जो स्तर है उससे इतनी गिरावट चरित्र में आ गई है कि लोग अपनी जुबान पर काबू भूल गए हैं, नफरत से उनका दिमाग भर गया है। मैं जब 2019 में इलेक्शन कैंपेन भोपाल विदिशा में चला रहा था तो बहुत ही वल्गर बातें कहीं, तब मुझे कहना पड़ा कि राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू भगवान की संतान हैं। हर इंसान का सम्मान करना सीखो, उसी भगवान की संतान तुम हो, उसी की मैं हूं। लोगों को इसका एहसास कराना जरूरी है। हम इंसान को भूल चुके हैं, लिहाजा आपकी यात्रा शिद्दत से चले। फिर राहुल गांधी ने और लोगों से बातचीत की। इस यात्रा से मैंने 2 बातें और मुझे बहुत सुकून मिला। जो भारत यात्री 120 हैं उसमें 30% तो औरतें चल रही हैं, बच्चों की माताएं हैं, वो बच्चों को घर छोड़कर आई हैं, जिम्मेवारियां उनके ऊपर बहुत हैं, फिर भी आई हैं। और इन सब लोगों में मैंने महसूस किया कि किसी किस्म की कटुता नहीं है। बहुत शिद्दत है कि मुल्क में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बने, दर्दमंदी का वातावरण बने, सच्चाई का वातावरण बने।
और उनके साथ में जो प्रदेश यात्री है उनसे भी मेरी बातचीत थी, मैंने उनको परिचय दिया, उनको अच्छा लगा। फिर जब इंदौर में आए तो मुझे बेहद खुशी हुई। मैं मानता हूं कि लगभग 10 लाख लोग थे, राऊ से लेके इंदौर तक 10 लाख के करीब लोग रहे होंगे, जगह जगह लोग थे। और बस यानी राहुल गांधी को जो दिल से लोग दुआएं दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, एज इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल तो हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कुछ नहीं है। वो जिस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ में उसको लोगों की मोहब्बत मिल रही है। नॉट ओनली राहुल गांधी, हमारे सारे भारत यात्री और उस सोच के तमाम लोगों को, हिंदुस्तान में लोगों को की मोहब्बत मिल रही है। मैं कलकत्ता गया था, कलकत्ता में बिहार जोड़ो यात्रा का एक सेशन चलाया था। बहुत अच्छी लड़की हो नौशीन बाबा खान, उसने 200 लोग थे उसमें, वहाँ भी माहौल अपनेपन का था। मैं चाहता हूँ कि मुल्क में इस किस्म का वातावरण बना है, इसका हम इस्तेमाल करें और लोगों के दिमाग में जो नफरत का, घमंड का जहर है उसको कम करें।